पिवोट चार्ट हम इस यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। पिवोट चार्ट में हम सिंपल कॉलम चार्ट लेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके, ठीक है। ये मैंने ब्लैंक चार्ट लिया है। अब इसमें मुझे करना है ऐड, तो मैं क्या करूंगी, इसमें ऐड करूंगी, कैटेगरी ऐड करूंगी, ठीक है। एक्सिस में कैटेगरी हम ऐड करेंगे। कैटेगरी ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, सेल ऐड करना है, ठीक है। तो सेल में वैल्यूज में ऐड करूंगी, ठीक है। सो मुझे ये इसके अकॉर्डिंग डेटा मिला, लाइक कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे डेटा मिला है सेल का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ पे क्वार्टरली, मंथली, ऐसा डेटा हमें यहाँ पे फीड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, पहले ये सिंपल बता देती इतना, बाद में हम क्वार्टर के इधर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेटा चार्ट जो है यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। चार्ट इंसर्ट होने के बाद अब यहाँ पे आपको प्लस साइन दिखाई देगा, ठीक है। प्लस साइन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें डेटा लेबल्स जो है वो शो नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पे डेटा लेबल पे जाके डेटा लेबल्स ऐड करेंगे। डेटा लेबल्स ऐड करने के बाद हमें डेटा टेबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको अगर ग्रिड लाइन मुझे यहाँ से रिमूव करनी है तो हम यहाँ से ग्रिड लाइन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड लाइन रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे मुझे मेरा जो बार है, बार का जो साइज है वो मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो बार्स है, बार्स पे हम करेंगे डबल क्लिक, ठीक है। जस्ट वेट, वी कांट ड्रिल डाउन हियर, ओके ओके। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे हम डबल क्लिक नहीं कर सक रहे, सो इसलिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऑप्शन की तरफ, ठीक है। जैसे ही हम उस पे जाएंगे, उस पे जाने के बाद यहाँ पे दिया है सीरीज ओवरलैप और गैप फिट दिया है। हम यहाँ से हमारा गैप फिट जो है इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दोनों का गैप, ये देखिए इस टाइप से कि जैसे मैं इसको बढ़ा रही हूँ, ये गैप फिट और डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ इस टाइप से, हम इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इस वे से हमारा जो डेटा है, हम इसको इस टाइप से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे सीरीज जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मेरे सीरीज जो है, इसको हम डेटा बार्स को हम सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम इसको सीरीज ही बोलते हैं। इस पे जाएंगे। अब मुझे इसको करना है फिल, ठीक है। फिल करना है। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे अगर सॉलिड फिल चाहिए, ग्रेडियंट फिल चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको फिल कर सकते हैं। देन अगर मुझे पिक्चर और टेक्सचर में चाहिए, सो इस टाइप से उसको फिल कर सकते हैं। पैटर्न फिल चाहिए, सो हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसको हम डेटा सीरीज को है ये कर सकते हैं, लाइक फिल कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है ग्रेडियंट स्टॉप्स। यहाँ पे हमें कलर्स दिए हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से कलर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। लाइक मुझे कलर यहाँ पे अप्लाई करना है, मेरा एरो जो है यहाँ पे है, यहाँ पे इतना पोर्शन सिलेक्टेड है। सो इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद मुझे ग्रीन कलर चाहिए, सो मैं इस पे जाऊंगी। देन सेकंड, इस पे यहाँ पे पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, अगेन मैं नीचे जाऊंगी और ग्रीन कलर से उसको ये कर दूंगी, ठीक है। इस टाइप से हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम इसको फील कर सकते हैं। देन पोजीशन वगैरह, ट्रांसपेरेंसी, इसकी तो ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। मोस्टली अगर हमें यहाँ पे चेंज करना हो तो हम इस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। देन ये हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक मैंने बताया था बस इस टाइप से हम कर सकते हैं। देन यहाँ पे दिया है लेबल्स, डेटा लेबल्स दिए हैं, ठीक है। डेटा लेबल्स पे अगर हम क्लिक करते हैं, हमें सभी डेटा लेबल्स पे क्लिक करना है। डेटा लेबल्स पे क्लिक करने के बाद हम ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे, लाइक लेबल ऑप्शन पे जाएंगे। लेबल ऑप्शन पे जाने के बाद हम इस पे जाएंगे, ठीक है। इस पे जाने के बाद अब यहाँ पे दिया है लाइक वैल्यूज दी है, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यूज दी है। अगर आपको ये वैल्यूज को लाइक परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर इसको नंबर के फॉर्म में, लाइक यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं, परसेंटेज, लाइक सिंपल वैल्यू या फिर सीरीज, उसके फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
अगर मैं इसको वैल्यू यहाँ से हटा दूंगी और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू फ्रॉम सेल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा लेबल रेंज का डायलॉग बॉक्स शो होगा। अब यहाँ से तो मैंने रिमूव कर दिया है, जो लेबल्स है, डेटा लेबल्स यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, बट मुझे डेटा लेबल्स इसमें ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, डेटा लेबल वैल्यू फ्रॉम सेल में जाऊंगी, डेटा लेबल रेंज का डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा और सिंपली हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। सो ऑटोमेटिकली हमें डेटा लेबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक परसेंटेज का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ है, लाइक वैल्यूज के हिसाब से वो शो करता है। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं वैल्यूज। देन हमारी वैल्यूज आपको कौन से इसमें चाहिए, आपको नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, सेंटर में चाहिए, उस हिसाब से भी हम लेबल पोजीशन हमारा सेट कर सकते हैं। लाइक अगर सेंटर में चाहिए तो इस हिसाब से हम अपनी वैल्यू जो है डेटा लेबल की वैल्यू हम इस हिसाब से सेंटर में रख सकते हैं। देन अगर आपको इनसाइड एंड चाहिए, लाइक इस हिसाब से चाहिए आपको, तो हम इसको लाइक इनसाइड एंड कर सकते हैं। इनसाइड बेस अगर नीचे चाहिए आपको तो आप नीचे कर सकते हो, आउटसाइड एंड चाहिए तो ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, देन हम यहाँ पे होम में जाके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसका साइज है थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और इस टाइप से हम हमारे डेटा लेबल जो है ऐसे इस टाइप से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा कैटेगरी का। ठीक है, कैटेगरी का बटन आपको यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पिवोट टेबल में लाइक रेफरेंस में हमने कैटेगरी और ये सेल दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे ग्राफ जो है हमें मिला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी में जाऊंगी, कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ से आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक ब्यूटी एंड ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों ही इसका मुझे डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये तीन इसको सिलेक्ट करूंगी एंड देन ओके पे क्लिक करूंगी। सो मुझे सिंपली तीन ही कैटेगरी का डेटा जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये जो आपके लाइक यहाँ पे आपने कैटेगरीज ली है, आपको इसको बोल्ड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बोल्ड भी कर सकते हो, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। देन इसका कलर आप चेंज करते हो, ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप लाइक अगर आप अपनी आपके हिसाब से अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। इस टाइप से आप इसको लाइक अपने हिसाब से आप डेटा को जो है, चार्ट को जो है आप एडिट करके प्रेजेंट कर देन या इस हिसाब से हम कैटेगरी और ये सम ऑफ सेल जो है इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। अगर आपको ये जो बटन्स है उसको रिमूव करना है, लाइक ये जो ऊपर की बटन है इसको रिमूव करना है, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है हाइड वैल्यू फील्ड बटन्स ऑन चार्ट एंड हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, ऐसे दिया है। ठीक है, सो हम जनरली इस पे क्लिक करेंगे, सो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो बटन्स थे दोनों भी वो दोनों भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये भी रिमूव करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली डिलीट की बटन पे प्रेस करेंगे, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। आपको इस हिसाब से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। लाइक जनरली क्या होता है, अगर आप डैशबोर्ड जब क्रिएट करोगे और पिवोट चार्ट्स अप्लाई करके आप डैशबोर्ड क्रिएट करोगे और तो आपको वो लाइक जो बटन्स आपको वहां से रिमूव करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली लाइक वहां पे स्लाइसर इंसर्ट करते हैं, तो स्लाइसर इंसर्ट करने के बाद अगर स्लाइसर अप्लाई किया तो हमें वहां से ही हमें सॉर्टिंग करके हमारा डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट का नेम चेंज करना है तो आप इस टाइप से चार्ट को रीनेम कर सकते हो, लाइक कैटेगरी वाइज सेल, इस टाइप से आप ये कर सकते हो। अगर इसको भी आपको डिजाइन करना है बोल्ड, देन इसको लाइक अलग कलर से आपको शो करना है, सो आप ये भी कर सकते हो। सो इस टाइप से हम सिंपल चार्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन लीजेंड यहाँ पे दिया है, लीजेंड आपको रिमूव करना तो लीजेंड भी आप रिमूव कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए टिक करके या फिर अनटिक करके आप इसको कर सकते हो। अगर आपको डेटा टेबल चाहिए तो नीचे ऐसे डेटा टेबल आपको मिलेगा, नीचे में यहाँ पे डेटा टेबल दिया है, इस टाइप से आपको डेटा टेबल मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ से मैंने क्या रिमूव किया था, एक्सेस टाइटल। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एक्सेस टाइटल देना है, एक्सेस टाइटल में जनरली यहाँ पे ऑप्शन आते हैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी वर्टिकल,
एंड मोर ऑप्शंस में भी आप जाके लाइक एक्सेस टाइटल आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड ऑल्सो इस टाइप से आप जो है एक्सेल चार्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। अब मेरा फील्ड जो ये फील्ड सेटिंग का जो बॉक्स था नेविगेशन पेन वो मतलब रिमूव हो गया। अब मुझे इसको लाना है, सो राइट क्लिक करूंगी और शो फील्ड इस पे क्लिक करूंगी, सो ऑटोमेटिकली वो पिवोट टेबल फील्ड्स जो है वो मुझे मिल जाएगा। अब मैंने तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज डेटा दिखाया था, कैटेगरी वाइज सेल का दिखाया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है लाइक इसमें रीजन, डेट्स, मंथ, इस टाइप से अगर मुझे ऐड करना है तो जनरली क्या करते हैं अपन ऐसे कंसिडर करते हैं कि लाइक डेट जो है वो वैल्यू के फॉर्म में है, तो हम डेट को हम जनरली क्या कर देते हैं, वैल्यू में लाके रख देते हैं, और फिर प्रॉब्लम आती है कि काउंट ऑफ डेट्स के फॉर्म में आ जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, इसको इसको ऐसे करते हैं लाइक इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाते हैं। उस पे जाने के बाद हम सम देन हम जाएंगे नंबर फॉर्मेट में जाते हैं। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद इसको डेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जाके इस टाइप से हम डेट लेते हैं एंड देन ओके पे क्लिक करते हैं एंड अगेन ओके पे क्लिक करते हैं। सो हमें इस फॉर्मेट में डेट मिलती है, बट तब भी हमें ये डेट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती है। लाइक यहाँ पे 00 आ रहा है, जबकि मेरी ओरिजिनल डेट ये थी 2021, 2020, 22 ऐसे ईयर थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा 0000 के फॉर्म में आ रहा है। सो हमें डेट को जो है वो ऐसे अप्लाई नहीं करना है, ऐसे वैल्यू में नहीं रखना है। हम जनरली क्या करेंगे, डेट्स जो है डेट्स को हम रोज में लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं डेट्स को रोज में लेके जाती हूँ, मुझे इस वाइज मुझे मेरा डेटा मिलता है। लाइक यहाँ पे दिया है फर्स्ट ब्यूटी एंड ग्रूमिंग। ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में 2019 का भी सेल है और 2020 का भी सेल है। अब 2019 में भी यहाँ पे आपको प्लस साइन दिखेगा। प्लस साइन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक मिनट इसको ना मैं ये करती हूँ। प्लस साइन पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे मुझे क्वार्टर वाइज मिल जाता है, मीन सेकेंड क्वार्टर में वो आ जाएगा। देन मई, मतलब उसका मंथ हमें मिलेगा। अगर फिर से हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो हमें डायरेक्टली डेट आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम सभी इस पे लाइक प्लस प्लस करके हम देख सकते हैं। लाइक मतलब डेटा जो है इस टाइप से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर मुझे सिर्फ ये डेट जो है या मुझे मंथ के हिसाब से चाहिए या फिर ईयर के हिसाब से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे। ठीक है, ग्रुप पे जाएंगे, जैसे ही हम ग्रुप पे जाते हैं ग्रुपिंग का डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब ग्रुपिंग का डायलॉग बॉक्स मिलने के बाद यहाँ पे आपको जिस हिसाब से आपका मतलब डेट सेट करना है, लाइक आपको अगर ईयर के फॉर्म में चाहिए तो सिर्फ आप ईयर कर सकते हो। देन मंथ, क्वार्टर, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ईयर्स के फॉर्म में चाहिए, इसको रिमूव करती हूँ, सिर्फ ईयर करती हूँ। ठीक है, ईयर पे क्लिक करूंगी एंड ओके पे क्लिक करूंगी, तो देखिए मुझे मेरा डेटा पूरा ईयर वाइज जो है वो शो होगा। सी लाइक कैटेगरी वाइज वो शो हो रहा है। 2019, 19, 20, 21, 22 एंड ऑल, इस टाइप से हमें वो डेटा जो है वो मिलेगा। ठीक है, अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे जाके देखते हैं, ग्रुप पे जाएंगे। देन मुझे मंथ, क्वार्टर तीनों के हिसाब से चाहिए, सो हम इस टाइप से हम इसको वापस से वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है चार्ट इंसर्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चार्ट इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट देन कीबोर्ड चार्ट। कीबोर्ड चार्ट पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड चार्ट पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली एक कॉलम चार्ट ही लेते हैं। ठीक है, एंड ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा है। हम यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, इसको सिर्फ इतना सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सो डेटा जो है मुझे किस वाइज मिल रहा है, लाइक क्वार्टर भी उसमें ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे क्वार्टर भी उसमें ऐड हो गया, देन ईयर भी ऐड हो गया, और देन यहाँ पे मंथ भी ऐड हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या करना है, लाइक मुझे इसको यहाँ से सिर्फ मेरा डेटा जो है सिर्फ क्वार्टर में चाहिए या फिर ईयर में चाहिए, हम उस हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, ये क्वार्टर को जो है हम लेके जाएंगे लीजेंड्स में। ठीक है, क्वार्टर को हम लीजेंड्स में लेके जाएंगे एंड देन मंथ को भी हम लेके जाएंगे इसमें।
ईयर को जस्ट लेके जाके देखते हैं। सो लाइक जैसे जैसे मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, लेके जा रही हूँ, मेरा डेटा भी इसके अकॉर्डिंग पिवोट चार्ट का जो है वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको कैटेगरी में हम सिर्फ इसको हम डिलीट कर देंगे पहले तो। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं ईयर को वापिस से यहाँ पे लेके जाती हूँ। वापिस यहाँ पे लेके जाने के बाद अब हम यहाँ पे ईयर के इस पे लाइक यहाँ पे आपको दिया है कैटेगरी डेट्स, डेट मंथ और डेट्स, इसके हिसाब से दिया है, और यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से आपको लीजेंड शो हुआ है। हम कैटेगरी में जाके सिर्फ हाँ ठीक है इतना सिलेक्ट किया है। अब डेट्स में जाके मुझे सिर्फ डेटा चाहिए 2019-20 का, और देन ओके पे क्लिक करेंगे तो मुझे इस वाइज डेटा मिलेगा। अब मंथ यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा मंथ चाहिए सिर्फ इस हिसाब से, तो देखिए डेटा जो है मेरा इस हिसाब से शो होगा, मतलब क्वार्टर 2 का इस टाइप से, और मतलब क्वार्टर 1 का ये इसमें शो होगा, और क्वार्टर 2 का इसमें शो होगा। अगर डेट्स में भी आपको अगर फिल्टर लगाना है तो आप डेट्स में भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हम ईयर को लेके जाके देखते हैं इधर की किस टाइप से प्रेजेंट होगा। मतलब मीन्स मैं जिस जिस हिसाब से इसको चेंज कर रही हूँ, देखिए वो उस हिसाब से लाइक हमारा डेटा जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम हमारे डेटा को इस टाइप से डेट के अकॉर्डिंग लाइक एक सेल लिया है, सेल्स है, और यहाँ पे हमारे कैटेगरीज है, जो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वो क्वार्टर वाइज जो है हमें डेटा जो है वो शो कर रहा है। सो इस वाइज हम जो है लाइक चार्ट्स जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से भी आपको अगर ये इसको हाइड करना है तो सेम आप राइट क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हो, लाइक फील्ड सेटिंग में जाके, सॉरी हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन द चार्ट्स पे जाके। देन अगर यहाँ से भी आपको अगर चेंज करना है तो इस हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक अपने अकॉर्डिंग चार्ट एलिमेंट्स जो यहाँ पे दिए हैं, एक्सेस टाइटल, डेटा लेबल्स एंड ऑल, इस टाइप से भी आप अपने डेटा को जो है प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा टेबल डाला है। ठीक है, डेटा टेबल पे लाइक यहाँ पे ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक येलो कलर का शो हुआ है सीरीज जो है क्वार्टर 2 का अप्रैल मंथ का, और देन यहाँ पे ग्रीन कलर से शो हुआ है। तो ग्रीन कलर से क्या शो हुआ है वो लेट्स सी देखते हैं। हाँ, ग्रीन कलर से आपको यहाँ पे शो होगा लाइक क्वार्टर 3 अगस्त, मीन्स इस वाइज जो है वो क्वार्टर के हिसाब से, डेट और डे के हिसाब से आपको ये डेटा जो है वो प्रेजेंट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके साथ देखेंगे, यहाँ पे देखिए लाइक यहाँ से मैं पहले ग्रिड लाइंस रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, देन यहाँ से डेटा टेबल हम रिमूव करेंगे। डेटा टेबल रिमूव करने के बाद हम एक्सिस टाइटल्स लाएंगे। ठीक है, एक्सिस टाइटल्स, डेटा टेबल, डेटा लेबल्स। ठीक है, डेटा लेबल्स ऐड करेंगे। हाँ, डेटा टेबल में ऐड ही कर देती हूँ, और इतना पोर्शन जो है लाइक नहीं डिलीट नहीं होगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया है, जो पहले मैंने डेट जो थी मैंने एक्सिस कैटेगरी में डाली थी, मींस रोज में मैंने डेट डाली थी मेरी। और देन मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने डेट्स को एक्सिस कैटेगरी में डाला, एक्सिस कैटेगरी में डालने के बाद वो उसका सिंपली डेट्स का वो क्वार्टर में कन्वर्ट हुआ, देन मंथ एंड देन ईयर, और देन और सेपरेट डेट। इस हिसाब से वो लाइक इसमें आने के बाद वो अलग मतलब एक्स्ट्रा जो है उसमें ऐड हुआ, लाइक उसके टाइटल्स जो है उसमें ऐड हुए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ड्रैग किया डेट्स क्वार्टर के हिसाब से, इसको यहाँ तक मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, मतलब रीजेंट में सीरीज में मैंने उसको लेके आया। लेके आने के बाद देखिए यहाँ पे डेटा जो है मेरा उस टाइप से प्रेजेंट होगा, लाइक ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में यहाँ पे दिया है। ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में क्वार्टर के हिसाब से, मीन्स क्वार्टर ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में सिर्फ दो ही क्वार्टर है, लाइक क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3, इसलिए उसने मुझे क्वार्टर के हिसाब से वो मुझे डेटा दिया है ब्यूटी एंड ग्रूमिंग का। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 क्वार्टर्स ऐड हुए हैं, लाइक क्वार्टर 1 है, देन क्वार्टर 2 है और क्वार्टर 3।
देन सिंपली देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस में, मतलब इसमें से हमें पता चलेगा कि कौन से क्वार्टर कौन से इसमें है, और उसका डेट्स क्या है, लाइक और उसके मंथ्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर्स है, क्वार्टर से अगर आपको यहाँ से चूज करना है, आपको सिर्फ क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का डेटा चाहिए और आप ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको सिर्फ उतने ही क्वार्टर्स का डेटा यहाँ पे शो होगा, लाइक क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का। सो इस हिसाब से आप यहाँ से अगर आपको दूसरा सिलेक्ट करना है, लाइक आपको होम अप्लायंसेस, लगेज, स्पोर्ट्स, ये वाला चाहिए, ओके पे क्लिक करूंगी तो देखिए उस पे उसके हिसाब से, मतलब होम एंड अप्लायंसेस में क्वार्टर 2 का डेटा नहीं है और यहाँ पे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का भी डेटा है। लाइक जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें इस टाइप का डेटा हमें प्रेजेंट करना होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, होम टैब, लाइक डेटा टैब में जाते हैं। डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पे सब टोटल का ऑप्शन आता है, हम सब टोटल पे जाते हैं। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद वहां पे हमें उसको सम करके लाइक ग्रुपिंग के फॉर्म में हमें वो डेटा मिलता है और देन वहां पे जाके हम उसको सेट करके हम वहां से ऐसे चार्ट जो है वो इंसर्ट करते हैं। बट जनरली अगर आप कीबोर्ड चार्ट्स यूज करोगे और इस वे से अगर आप करोगे चार्टिंग, तो आपको ये जो है ये इजी जाएगा, मतलब करने में। अब आपको ज्यादा प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको डिजाइन भी चेंज करना है यहाँ से तो आपके हिसाब से आप ये डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हो, आपको सिंपल चाहिए कैसा चाहिए उस हिसाब से यहाँ से आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे भी लाइक एड चार्ट एलिमेंट्स, लाइक डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे एड चार्ट एलिमेंट्स का भी ऑप्शन आता है। सो वहां पे भी आपको एक्सेस टाइटल, देन चार्ट टाइटल, देन डेटा टेबल एंड एरर्स, यहाँ से भी आप जो है मतलब ऐड कर सकते हो। लाइक आपको एक्सेस टाइटल ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल चाहिए कि वर्टिकल चाहिए उस हिसाब से। देन डेटा लेबल्स अगर आपको ऐड करना है, इनसाइड एंड आउटसाइड एंड, जो मैंने आपको बताया था, इस हिसाब से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, लाइक ये करके। देन ग्रिड लाइंस अगर आपको चाहिए तो आप ग्रिड लाइंस ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप लाइक नन भी नन पे क्लिक करना। ठीक है, सो इस हिसाब से हम जो है चार्टिंग जो है वो कर सकते हैं। देन जैसे कि देन हम सिंपल इस पे डेटा पे जाते हैं। ठीक है, डेटा 2 पे जाते हैं। डेटा 2 पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाके हम यहाँ पे एक ब्लैंक चार्ट लेते हैं। मतलब चार्ट इंसर्ट करने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपको अपने हिसाब से चार्ट इंसर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। लाइक इस पे जाऊंगी, ब्लैंक चार्ट लिया। ब्लैंक चार्ट लेने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली डिजाइन का जो ये है डिजाइन टैब जो है वो रिसीव होगा। ठीक है, वो रिसीव होने के बाद यहाँ पे आप डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। डेटा सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट डेटा की ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। डेटा वाले रिबन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स आपको रिसीव होगा। अब इसमें आप ऐड कर सकते हो अपना डेटा। ठीक है, आपको जो भी कुछ ऐड करना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है कैटेगरी और कैटेगरी वाइज सेल, मुझे वही ऐड करना है। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐड पे जाऊंगी। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट सीरीज का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब सीरीज नेम यहाँ पे पूछा है, तो मैं सिंपली टाइप करूंगी कैटेगरी टाइप किया। कैटेगरी टाइप करें, यहाँ पे पूछा है सीरीज वैल्यूज। ठीक है, अब सीरीज वैल्यूज में जाके हम इसको ये करेंगे। ठीक है, इसको हम सेल मतलब यहाँ तक ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक लेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आपको अगेन इसको एडिट या फिर रिमूव करना है, सो आप यहाँ पे जाके इसको एडिट और रिमूव जो है वो कर सकते हो। ठीक है, एडिट पे है एक्सिस लेबल रेंज। ठीक है, अगर आपको एक्सिस के लेबल रेंज चाहिए, लाइक वहां पे 1 2 3 4 लिखा था, अगर आप यहाँ से कुछ सिलेक्ट करोगे, यहाँ से अगर यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया एंड देन ओके पे क्लिक किया,
सो ऑटोमेटिकली मुझे जो है वो एक्सिस लेबल भी जो है वो मिल जाएंगे एंड देन हम ओके पे क्लिक करेंगे। सो इस वाइज मैंने सिलेक्ट सिर्फ होम एंड अप्लायंसेस तक किया था, इसलिए मुझे उतने ही पोर्शन में एक्सिस लेबल जो है वो मिले हैं। सो इस टाइप से भी हम हमारा डेटा जो है लाइक इसमें डेटा को हम पहले ब्लैंक चार्ट सिलेक्ट करके फिर उसमें हम डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टाइप से हम हमारा लाइक चार्टिंग जो है वो कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको यहाँ पे डेटा लेबल्स दिए नहीं है, डेटा लेबल्स ऐड करने हैं, तो यहाँ से आप डेटा लेबल्स पे जाके इस टाइप से डेटा लेबल्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो इस टाइप से हम चार्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, पाई चार्ट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लाइक इंसर्ट पे जाएंगे, पिवोट चार्ट पे जाएंगे, पिवोट चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पाई चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। पाई चार्ट में आपको 3D पाई चार्ट चाहिए, सो इस हिसाब से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला डेटा क्वार्टर वन का डेटा यहाँ पे शो हुआ है और इस टाइप से मतलब क्वार्टर वन का डेटा शो, क्वार्टर वन में कौन से कैटेगरी आती है, होम एंड अप्लायंसेस आता है, लगेज आता है और स्पोर्ट्स आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको इसमें स्लाइसर ऐड करके आपको चेंज करना है, ठीक है, मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, अभी सभी इसका मुझे मिल गया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे करती हूँ इंसर्ट, एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाने के बाद अगर मैं इस पे चार्ट इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, स्लाइसर इंसर्ट करती हूँ, सॉरी स्लाइसर इंसर्ट करती हूँ वो भी कैटेगरी पे एंड देन ओके पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइसर के हिसाब से वो मेरा डेटा जो है ऐसे चेंज करके मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कलर चेंज नहीं हो रहा है, बट ये वैल्यूज जो है वैल्यूज चेंज हो रही है। और देन यहाँ पे यहाँ से भी कैटेगरी से भी मतलब लगेज पे मैंने क्लिक किया तो लगेज भी जो है वो सिलेक्ट, अगर एट अ टाइम सिलेक्ट हुआ है, अगर एट अ टाइम आपको 2 से 3 चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे मल्टी सिलेक्ट पे, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस एंड देन फैशन। तो इस टाइप से हम स्लाइसर इंसर्ट करके भी हमारे मतलब चार्ट्स को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन अगर आपको टाइमलाइन यहाँ पे इंसर्ट करना है, टाइमलाइन भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। लाइक एनालाइज में जाके इंसर्ट टाइमलाइन आता है, डेट्स पे जाएंगे और देन हम करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली टाइमलाइन जो है वो मिल जाती है। लाइक अगर टाइमलाइन पे क्या होगा, पूरे मंथ दिए जाएंगे और ईयर के अकॉर्डिंग उसका बाइफर्केशन किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको आपका मंथ जो है मंथ में नहीं ईयर में चाहिए तो आप ईयर वाइज भी अपना टाइमलाइन जो है वो सेट कर सकते हो। क्वार्टर वाइज चाहिए तो क्वार्टर वाइज भी आपका टाइमलाइन जो है सेट कर सकते हो। लाइक अगर मैं क्वार्टर वन में कुछ भी डेटा नहीं है मेरा, तो इसलिए वो मतलब ब्लैंक शो किया है। अब क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, इस हिसाब से क्वार्टर 3 में कुछ भी डेटा नहीं है तो इस हिसाब से वो हमें शो करेगा। ब्लैंक है तो ब्लैंक शो करेगा, अगर है तो वो दिखाएगा। इस हिसाब से भी हम ये कर सकते हैं। देन अगर आपको मंथ ईयर्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2023 का वो डेटा शो करेगा, 2021 का शो करेगा, 2020 और 2019 इस वाइज वो हमें देगा। इसको ना हम 2-3 अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक करते हैं, क्वार्टर्स चारों भी क्वार्टर लेते हैं। ठीक है, अब वो देखिए लाइक ईयर्स के हिसाब से भी अगर हमने टाइमलाइन सेट किया है, सो इसके अकॉर्डिंग भी वो हमें जो है वो डेटा जो है वो शो करेगा। तो इस टाइप से हम चार्टिंग जो है वो कर सकते हैं। सो इस टाइप से बाकी के जो चार्ट से लाइक हिस्टोग्राम वगैरह जो है उसके लिए तो अलग से डेटा लेना पड़ता है। देन उसके उसको बीन्स में बिन वैल्यूज में देनी पड़ती है, अलग अलग बीन्स सेट करके फिर उसको वो हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सिंपली अगर चार्ट करना है, चार्टिंग में अपन सिंपल मैम पाई चार्ट, देन कॉलम चार्ट और देन स्टैक्ड कॉलम चार्ट, इस टाइप के चार्ट्स हम जनरली यूज करते हैं। मतलब नॉर्मली अगर बोला जाए तो हम इस टाइप के यूज करते हैं। चेंज डेटा सीरीज टाइप, ठीक है, देन
हम कॉम्बो चार्ट में जाएंगे। फिर पहले तो इस पे हम ये कर देते हैं इंसर्ट, हाँ डिजाइन में सिलेक्ट डेटा। ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट डेटा। अगर आपको लाइक जनरली मैंने यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट डेटा सोर्स में सिर्फ मैंने कैटेगरी ऐड की थी और उसके हिसाब से मैंने ये उसके लाइक कैटेगरी और सेल, सेल और कैटेगरी उसके हिसाब से मैंने शो किया था। अब अगर मुझे एडिशनल कुछ ऐड करना है इसमें, ठीक है, लाइक मुझे इसमें ऐड करना है रीजन्स, अगर मुझे उसको इसमें ऐड करना है लाइक कॉम्बिनेशन चार्ट अगर हमें क्रिएट करना है तो हम अगेन ऐड पे जाएंगे। ठीक है, ऐड पे जाने के बाद एडिट सीरीज डायलॉग बॉक्स हमें जो है वो रिसीव होगा। सीरीज नेम हम डालेंगे, रीजन डाल देते हैं। ठीक है, रीजन, देन यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डेटा। रीजन जो है इसको हम पहले सॉर्ट करना पड़ेगा शायद, एक मिनट। वो तो पूरा फिर लाइक यहाँ पे तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ इस हिसाब से दिया है, तो वो वैसे नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ से अगर सिलेक्ट करूंगी तो फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतना ही मतलब वो पूरा इस सीक्वेंस से लेगा मैम, तो इसलिए हम इसको ना सॉर्ट ही कर देते हैं। ओके नहीं बट वो ईस्ट ईस्ट वाला ही लेगा। ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ लाइक इसको हम कैसे कर सकते हैं। हम रीजन वाइज नहीं लेते हैं, हम लेते हैं प्रोडक्ट वाइज लेके देखते हैं। डिजाइन में जाएंगे, सिलेक्ट डेटा, देन ऐड। ऐड मेरा क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट चाहिए और यहाँ से हम प्रोडक्ट की सीरीज अगर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ही लेती हूँ, एंड देन ओके, एंड देन ओके। ठीक है, और यहाँ पे भी लाइक एडिट 1 2 3 4 5 ऐसे इस टाइप से आया है, तो हम इसको करके देखते हैं। लेट्स सी कि वो क्या किस टाइप से लाइक वर्क करता है। ओके पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे भी उसने क्या किया है, 0000 किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का सेल ही वहां पे अप्लाई नहीं किया है कि प्रोडक्ट का सेल क्या कहा है। लाइक अगर कैटेगरी वाइज हमने सेल लिया और अगर हम अलग से कॉलम बनाएंगे, प्रोडक्ट वाइज सेल बनाएंगे, और अगर हम उसको कॉम्बिनेशन चार्ट के फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे, सो उस टाइप से और लाइक वो कॉम्बिनेशन चार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इस पे हम कॉम्बिनेशन चार्ट नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हमें अलग डेटा लाना पड़ेगा। डिजाइन में जाएंगे, सिलेक्ट डेटा, एंड प्रोडक्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट डेटा और एडिट में जाएंगे और मुझे ये कैटेगरी, क्योंकि वहां पे उस टाइप से डेटा आया था इसलिए। ठीक है, एंड देन ओके। अब जनरली मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐड करती हूँ लाइक ये सेल, और देन उसके बाद हम डिस्काउंट ऐड करके देखते हैं। ठीक है, डिस्काउंट वाला कॉलम अगर मैं यहाँ पे ऐड करके देखती हूँ, यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाला अब यहाँ पे डालेंगे हम 50%, देन 60%, देन 34%, 78%। ठीक है, उस हिसाब से लाइक परसेंट वाइज वैल्यू ली। अब मुझे इसको करना है ऐड। ठीक है, ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब में जाएंगे, सिलेक्ट डेटा में जाएंगे। सिलेक्ट डेटा में हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है, ऐड क्या करना है हमें, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट लिखेंगे और यहाँ पे हम सीरीज वैल्यू डालेंगे हमारी ये वाली। ठीक है, यहाँ पे डाला एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे उसको ओके। सो यहाँ पे इसका लाइक इस टाइप से मतलब ये शो हुआ है। इसको हम करके देखते हैं अभी, चेंज सीरीज डेटा टाइप, और यहाँ पे चेंज सीरीज डेटा टाइप पे जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पे कॉम्बो करके यहाँ पे ये आता है, उस पे जाएंगे। उस पे जाने के बाद अगर आपको डिस्काउंट पे ऐड करना है, ठीक है, डिस्काउंट पे अगर आपको एक कॉलम चार्ट अगर आपको ऐड करना है, कस्टर्ड कॉलम रहे या फिर एरिया चार्ट, लाइक मुझे यहाँ पे लाइन चार्ट अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, लाइन चार्ट विथ मार्कर्स,
तो इस पे जाके भी हम उसको कर सकते हैं, एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे, जो है हमारा इस टाइप से क्रिएट होगी। तो उसके लिए हम, अगर मेरे पास और एडिशनल वैल्यू रहेगी इसमें, तो अगर हम उस पे और कुछ ऐड करना चाहेंगे उसमें, अगर दूसरा राइट, मैं अगर यहाँ पे डमी वैल्यूज ले लेती हूँ, डिस्काउंट हो गया, सेल हो गया, और अब कौन सा ले सकते हैं मैम, आप बताइए। उसका प्राइस लेके देखते हैं, ठीक है। प्राइस वाला कॉलम में ऐड करके देखती हूँ। इसमें हम कुछ भी प्राइस डालेंगे, लाइक 45, 67, 89, 78, इस टाइप से, ठीक है। अब मुझे इसको फिर से ऐड करना है, ठीक है। इसमें जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन में जाने के बाद सिलेक्ट डेटा में जाएंगे, अगेन सिलेक्ट डेटा में जाने के बाद हमें ऐड करना है, इसलिए ऐड में जाएंगे। ऐड में सीरीज नेम रहेगा हमारा प्राइस, और हम यहाँ से वैल्यूज लेंगे, वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और देन ओके करेंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद अगेन हम ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ से कुछ एडिट करना है वो वैल्यूज, तो हम यहाँ पे एडिट पे जाके अगेन वो हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी मुझे एडिट नहीं करना है, सो हमने ये सेट किया। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लाइक नीचे भी अलग से ये आया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, चेंज सीरीज डेटा टाइप में जाएंगे, ठीक है। चेंज सीरीज डेटा टाइप में क्लिक करने के बाद हमें चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन आएगा, वो उस पे हम कॉम्बो में जाएंगे। कॉम्बो में जाने के बाद प्राइस वाला चाहिए हमें। प्राइस में हमें चाहिए यहाँ पे एरिया चार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एरिया, स्टैक्ड एरिया चाहिए, तो एरिया चार्ट भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ से। और डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट पे हम ये वाला सेट करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी जो है हमारी, हाँ कैटेगरी ये रहेगी, एंड इसको भी इस टाइप से अगर हम करते हैं, एंड देन ओके पे क्लिक करते हैं। सो ये देखिए मुझे इस वे से जो है वो मिल जाएगा, बट ये जो लाइंस जो है वो पूरा का पूरा नीचे चला गया है, मतलब वो सेल के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से वो हाँ पूरा नीचे दिखा रहा है। सो इस टाइप से हम कॉम्बिनेशन चार्ट जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अगर मैं इस पॉइंट्स पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सिस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज सीरीज का, सीरीज ऑप्शन आता है चेंज सीरीज का। सो उसमें उससे हम लाइक हमारा सीरीज का जो पॉइंट है, पॉइंट्स जो है हम पॉइंट्स भी चेंज कर सकते हैं। सीरीज का ऑप्शन आ रहा है इसमें। डेटा पॉइंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, फॉर्मेट डेटा पॉइंट करके यहाँ पे। सो हम वो फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे जाके हम यहाँ से अपने हिसाब से लाइक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है, बट अभी ऑप्शन वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, बताऊंगी आपको फिर वो कैसे होता है करके, ठीक है। सो इस वजह से हम चार्टिंग जो है वो कर सकते हैं।